Hello बच्चों, let us see the question. The kinetic energy associated with per degree of freedom of a molecule is. क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल का क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि हाफ एम सी स्क्वायर आर एम एस, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि के टी, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है के टी बाई टू और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है थ्री के टी बाई टू। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस थियोरी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन this question is based on concept of kinetic energy with per degree of freedom। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में कि इसमें क्या क्या गिवन है और उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले करें काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज, तो जो मीन काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी गैस का, मीन काइनेटिक एनर्जी या इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 kT। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि जो 3/2 kT होता है, अगर हम लोग इसको हाफ एम सी स्क्वायर के टर्म में अगर लिखें तो ये क्या मिलेगा हमें, तो हाफ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस के कंपोनेंट में अगर इसकी वैल्यू को लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 एम सी एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 एम सी वाई का स्क्वायर प्लस 1/2 एम सी जेड का स्क्वायर। इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो हाफ एम सी स्क्वायर है, यानी कि जो तीनों का जो सम है एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो इसका मूवमेंट है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 के टी के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि मॉलिक्यूल जो है रैंडम मूव कर रहा है, इसलिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा करस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि सिंस मॉलिक्यूल मूव at random, the average kinetic energy corresponding to each degree of freedom is the same। ठीक है, तो अगर सारा अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर सेम होगा, यानी कि हाफ एम सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम सी जेड स्क्वायर, अगर ये तीनों अगर आपस में बराबर होगा, अगर हम लोग इसको अगर मान लेते हैं कि 1/2 एम सी आर एम एस मान लेते हैं या फिर एम मीन मान लेते हैं, कोई भी अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग मान लें इसको, ठीक है, चलो मीन मान लेते हैं आप एम। ठीक है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो सब अगर इक्वल होगा तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर सबको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा 3/2 एम सी, अगर हम लोग टोटल निकालें तो 3/2, ये क्योंकि 1 1 1 तीनों ऐड हो जाएगा, तो अगर टोटल अगर निकालें तो ये हो जाएगा एम सी, एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 के टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 3 से 3 अगर कैंसिल आउट कर दें तो हमें मिल जाएगा ये 1/2 के टी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी मॉलिक्यूल का, वो 1/2 के टी के बराबर होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/2 के टी के इक्वल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 के टी होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो किस
ऑप्शन नंबर में दिया है, तो 1/2 kT जो है ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।